क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू फॉर द इमेजिनरी पार्ट ऑफ एल एन अंडर रूट आई। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एल एन अंडर रूट आई है मतलब आयोटा। ये जो आई है इसका ये जो है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो सबसे पहले आई क्या होता है, आई इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है, ये होता है आई। तो हम लोग पढ़े हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग 3 फॉर्म में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स को। एक तो सिंपल इस तरह फॉर्म में, सिंपल जो होता है वो होता है कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये है एक्सिस, तो ये हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया मेरा रियल एक्सिस, और ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग एक तो कार्टेशियन में लिखते हैं। तो कार्टेशियन किस तरह हो गया, जैसे अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट को लिखना है, तो ये वाला इसका जो ये हो गया वो एक्स पार्ट हो गया, मान लेते हैं ये एक्स है, और ये वाला हो गया वाई पार्ट, तो ये हो गया वाई। तो हम लोग इसको इस पॉइंट को लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में एक्स प्लस आई वाई, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। फिर एक एक और फॉर्म होता है वो, जैसे इसको ये तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म। एक फॉर्म होता है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो जैसे मान लेते हैं ये है, इस पॉइंट को लिखना है, तो यहाँ से एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बना रहा है, यह इसको ज्वाइन कर लेते हैं ओरिजिन से, तो ये बना रहा है थीटा एंगल। तो एक तरीका लिखते हैं कि ये, और ये जो इसका लेंथ है ये आर है, तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया आर। और हम लोग लिखते हैं इसको आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर अगर कॉस थीटा लेंगे तो एक्स वाला लेंथ आ गया, प्लस आई इंटू, अगर आर का हम लोग साइन लेंगे तो ये वाई वाला कंपोनेंट आ गया, तो ये आर, चलो आर कॉमन ले लेते हैं, या अभी चलो समझ में नहीं आएगा फिर, ये आर हो गया, और ये आर साइन थीटा, ये हो गया पोलर फॉर्म। आर इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और एक फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये बहुत यूज होता है। एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये बहुत यूज होता है। इसका प्रूफ भी एक वीडियो में डालूंगा, इसका प्रूफ भी सीखेंगे कैसे होता है। तो ये होता है आर इंटू ई टू द पावर आई आयोटा थीटा, ये होता है। अब ये थीटा क्या होता है, तो ये जो एंगल बना रहा है ओरिजिन से, अगर इसको ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट है, अगर इसको ज्वाइन करते हैं, ये जो एंगल बना रहा है ये होता है, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये 3 तरह का फॉर्म होता है, ये वाला प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में ना, अगर
रियल पार्ट निकालना हो, इमेजिनरी पार्ट निकालना हो, तो बेस्ट तरीका होता है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आई है, तो देख लेते हैं आई क्या होगा। अब जैसे ये है मेरा रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। तो आई है, तो आई यहाँ पे तो रियल पार्ट होगा सिर्फ, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होगा सिर्फ, यहाँ पे दोनों पार्ट होगा। तो मैं आई है, तो आई यहाँ पे होगा, तो आई इसका कोफिशिएंट इसका तो 1 है, तो इसका लेंथ 1 हो गया। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर 1 है, 1 इंटू ई टू द पावर आई। और एंगल कितना बना रहा है, पाई/2। तो ये हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसका, आई का। ये आई का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है एल एन अंडर रूट आई, ये क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो एल एन हो गया, ये पावर यहाँ अंडर रूट है, तो इसका पावर क्या हो गया, पावर हो गया 1/2। चलो ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, 1/2 हो गया पावर इसका। और फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। अभी क्या, अब यहाँ डिराइव किया आई इक्वल टू क्या है, फिर पुट करता हूँ। तो यहाँ से मैंने पुट किया, तो ये हो गया एल एन आई, आई क्या हो गया ई टू द पावर पाई/, आई इंटू पाई/2, ये हो गया। और पहले से एक पावर है 1/2 का, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जब पावर रहता है तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से एल एन ई टू द पावर क्या होगा, ई टू द पावर आई इंटू पाई/4 हो गया। ये मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होता है 2 है इंटू 1/2, आई है साथ में, तो ये हो गया। तो यहाँ से फिर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब एल एन है, इसका मतलब क्या है, बेस ही है। तो अगर कोई भी जैसे एल एन ई टू द पावर कुछ भी हो एक्स, तो बेस ई है। एल एन मतलब क्या होता है, बेस ही होता है। तो जब ये रहता है, तो ये वाला खत्म हो जाता है, डायरेक्ट ये एक्स हो जाता है। तो यहाँ से फिर एल एन है, एल एन ई टू द पावर आई इंटू पाई/4, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे आई इंटू पाई/4। तो इसका मतलब जो ये है, ये इक्वल टू ये आया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो ये आई के साथ है, तो जो आई के साथ होता है, जैसे यहाँ पे ये देखो, अगर ये रियल पार्ट हो गया, ये आई के साथ है, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो आई के साथ क्या है, ये वाला पार्ट है। तो यहाँ से आंसर हो गया, आंसर हो गया यहाँ से पाई/4। अगर पूछता, ये तो रियल, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अगर पूछता कि रियल पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे ये है, अगर इसको लिखते हैं तो ये लिख सकते हैं +0। यहाँ से रियल पार्ट हो गया मेरा 0 और इमेजिनरी पार्ट हो गया पाई/4। तो आंसर हो गया सी।